हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा हमला किया गया है। दोस्तों, यूएस फाइटर जेट्स ने स्ट्राइक की है ईरान से जो लिंक्ड साइट्स हैं सीरिया के अंदर, उन पे ये यूएस फाइटर्स के द्वारा जो है एयर स्ट्राइक की गई है। और यहाँ पे ये हमला तब किया गया है रिटेलिएशन के अंदर, जो यूएस ट्रूप्स के ऊपर अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में यहाँ पे यूएस फाइटर जेट्स ने स्ट्राइक की है। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पे जो ये हमला किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, ये क्यों किया गया है। और हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या बोला है इस हमले को लेके। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीडिया के अंदर भी न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है। यूएस ने अटैक किया है उन फैसिलिटीज पे सीरिया के अंदर जो भी ईरान से लिंक्ड हैं। ये बात यहाँ पे दोस्तों पेंटागन के द्वारा कही गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दोस्तों एयर स्ट्राइक्स कैरिड आउट की गई हैं दो फैसिलिटीज जो कि ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट से लिंक्ड हैं, उनको टारगेट करते हुए ईस्टर्न सीरिया के अंदर ये एयर स्ट्राइक की गई है थर्सडे को। ये दोस्तों एक स्टेटमेंट है फ्रॉम डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से, उनके द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है। और फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ ड्रोन एंड रॉकेट अटैक्स अगेंस्ट यूएस फोर्सेज इन द रीजन, यानी कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ जो ड्रोन एंड रॉकेट अटैक्स किए गए थे यूएस फोर्सेज के अगेंस्ट में। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो ये एयर स्ट्राइक्स हैं ये कैरिड आउट की हैं। स्टेटमेंट में ये कहा गया है जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज किया जाता है बाय ईरान इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे इनको यूज किया जाता है, एंड जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं और इनके ऊपर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है एयर स्ट्राइक की है। जो स्ट्राइक है ये कैरिड आउट की गई है F-16 फाइटर जेट्स के पेयर के द्वारा, और यहाँ पे यूज किया गया है जो प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है और एक टारगेटेड वेपन्स एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी जो अबू कमाल के अंदर है नियर द बॉर्डर बिटवीन सीरिया एंड इराक में, वहाँ पे दोस्तों उसको जो है टारगेट किया गया है। यानी कि जो वेपन्स एंड एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी है अबू कमाल में, जो कि बॉर्डर के बिटवीन इराक एंड सीरिया के यहाँ पे पास में है, तो उसको दोस्तों यहाँ पे जो है टारगेट किया गया है F-16 फाइटर जेट्स के पेयर के द्वारा। और यहाँ पे जो ऑस्टिन है उनके द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया है स्ट्राइक को लेके, जो कि ऑर्डर की गई थी राष्ट्रपति जो बाइडन के द्वारा नैरोली टेलोर्ड इन सेल्फ डिफेंस। यानी कि जो ये है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के अंदर ये कह रहे हैं कि इनके द्वारा यहाँ पे जो ये स्ट्राइक की गई है सेल्फ डिफेंस के अंदर की गई हैं। और यहाँ पे इस बात पे एम्फेसाइज किया गया है दे आर स्प्रेड, यानी कि ये बिल्कुल अलग हैं। जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट चल रही है गाजा के अंदर उससे ये बिल्कुल अलग है, इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जो है डायरेक्टली एक्यूज किया गया है ईरान को कि ईरान का रोल रहा है जो अटैक हुआ था यूएस फोर्सेस के ऊपर, उसके अंदर यहाँ पे ईरान के ऊपर आरोप लगाया गया है स्टेटमेंट के अंदर। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो ईरान है वो छुपाना चाहता है जो ईरान का हाथ था और जो ईरान का रोल था उसको वो मना कर रहा है जो अटैक्स हुआ था फोर्सेस के अगेंस्ट में, जो यूएस फोर्सेस है उनके अगेंस्ट में। और यहाँ पे दोस्तों जो उनके द्वारा जो ऑस्टिन है डिफेंस सेक्रेटरी, उनके द्वारा ये बात भी बोली गई है कि वो प्रॉमिस करते हैं आगे भी फर्दर स्ट्राइक्स की जाएंगी यदि जो ईरान के प्रोक्सीज अगर वो अटैक कंटिन्यू करते रहेंगे तो उनके ऊपर जो है आगे भी स्ट्राइक्स की जाएंगी। ये प्रॉमिस यहाँ पे इनके द्वारा किया गया है। जो टू फैसिलिटीज हैं टारगेट की गई हैं यूएस से एयर स्ट्राइक्स के द्वारा ईस्टर्न सीरिया में, और यहाँ पे दोस्तों जो कि प्रीवियसली इनको ऑक्यूपाइड किया था मेंबर्स जो हैं ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के, उनके द्वारा यहाँ पे जो है इनको ऑक्यूपाइड किया गया था। एंड जो भी एफिलिएटेड मिलिटिया ग्रुप्स हैं, और ये सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है। बट उन्होंने ये भी बोला है कि अभी भी जो है स्टिल अभी अनक्लियर है ये स्ट्राइक है जो इसके अंदर कोई कैजुअलिटी हुई है, तो इसको लेके यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इन्होंने बोला है कि ये अब भी अनक्लियर है। और यहाँ पे ये बात भी बोली गई है कि हम जानते हैं जो यहाँ पर देर वर पीपल्स ऑन द टारगेट एट वेरियस पॉइंट, मतलब यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि लोग जो टारगेट था इसके ऊपर यहाँ पे लोग थे वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द डे। ये ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है जो रिपोर्टर से ब्रीफिंग के अंदर बात करते हुए इस अटैक के बाद में। और यहाँ पे इनके द्वारा ये बात भी मेंशन की गई है, इन्होंने बोला है कि हम दोबारा इस बात को मेंशन करते हैं और हम जानते हैं कि वहाँ पर कोई भी सिविलियन नहीं था जहाँ पे ये
यूएस के द्वारा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। ये ऑफिशियल्स के द्वारा बात ऐड की गई है। और जो इनके द्वारा ये भी बोला गया है जो यहाँ पर लोग रहते हैं जिन्होंने इन लोकेशंस को ऑक्यूपाई किया है वो इरानियन एलिंग्ड मिलिटिया ग्रुप्स हैं एज वेल एज जो IRGC के पर्सनल्स हैं। ये बात यहाँ पे दोस्तों जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा बोली गई है। और उनके द्वारा ये भी कहा है ऑफिशियल के द्वारा ये और थोड़ा सा टाइम लगेगा ये एस्टेब्लिश करने के लिए एक जो मोर प्रिसाइज फिगर है कि जो ये स्ट्राइक हुई है इसके अंदर कितने लोग मारे गए हैं। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बोला है कि अभी जो है और ज़्यादा टाइम लगेगा। एक जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल है उन्होंने ईरान को कहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि अटैक्स हुए थे यूएस फोर्सेस के ऊपर उसके लिए ईरान को जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया है इस रीजन के अंदर। और यहाँ पे ये बात कही है कि जो ईरानियन फिंगरप्रिंट्स हैं वो हैं यहाँ पे ऑल ओवर दिस, यानी कि जो भी हुआ है यूएस फोर्सेस के ऊपर हमला यहाँ पे ये बात कही गई है कि इसके अंदर जो है ईरानियन फिंगरप्रिंट्स हैं। ये बात उनके द्वारा मेंशन की है और ईरान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया गया है। तेहरान और जो ईरानियन सीनियर लीडर्स हैं वो फंड कर रहे हैं, आर्मिंग कर रहे हैं, इक्विपिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड डायरेक्टिंग कर रहे हैं एक जो ये होल प्लेथोरा है मिलिटिया ग्रुप का अक्रॉस द रीजन। यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है ऑफिशियल्स के द्वारा कि जो तेहरान के और ईरानियन के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पे पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, फंड है, आर्म्स है, इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेनिंग है, जो डायरेक्शंस हैं उसको लेके। और उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने एक्सकलेट किए थे अटैक्स को अगेंस्ट यूएस फोर्सेस के सिंस अक्टूबर 17। और यहाँ पे उनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि इसी वजह से जो है यहाँ पे एक सेल्फ डिफेंस के लिए जो ये है एक्शन लिया गया है टुनाइट। ये बात ऑफिशियल्स के द्वारा बताई गई है। जो भी अटैक्स एक्सकलेट हुए थे यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट में सिंस अक्टूबर 17 से उनको देखते हुए ये एक सेल्फ डिफेंस के अंदर ये एक्शन लिया गया है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कैरिड आउट की हैं स्ट्राइक्स अगेंस्ट जो मिलिट्रियाज हैं बिफोर, बट एक टाइम ऑफ जो अनोमरस टेंशंस हैं यूएस इस बात के लिए देख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है भेजा जाए ईरान और जो मिलिटियाज हैं उनको, ताकि वो उनके जो अटैक्स हैं उनको एक्सकलेट ना करें और यहाँ पे एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट को स्पार्क ना करें मिडल ईस्ट के अंदर। ये बात यहाँ पे दोस्तों जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस बात को जो है मद्देनजर रख रहा है। और जो रीज़न है ये अब भी इस रीजन के अंदर जो है इजराइल और हमास का वॉर जो कि ऑलरेडी चल रहा है जिसको ट्रिगर किया गया था हमास के द्वारा एक ब्रूटल टेरर अटैक करके 7 अक्टूबर को, और जो कि अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। इतने ज़्यादा लंबे समय के बाद में भी जो है दोस्तों इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे जो इजराइल और हमास का वॉर है इसके अंदर इजराइल जो है काफ़ी ज़्यादा हैविली एयर स्ट्राइक्स कर रहा है गाजा के ऊपर, और गाजा जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से जो है तबाह हो चुका है। थर्सडे को अर्लियर यहाँ पे यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो डिप्लॉय कर रहे हैं 900 ट्रूप्स टू द मिडल ईस्ट के अंदर, जो कि पोटेंशियल है फॉर मैनी मोर के लिए। और यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये बात भी कही गई थी कि उन्होंने ऑल्सो मूव कर दिया है 2 कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप को टू ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के लिए जो है यहाँ पे उनको मूव कर दिया है। एंड यहाँ पे एक जो एम्फीबियस रेडी ग्रुप है जो कि क्लोजर है इजराइल के लिए इन द वाटर्स ऑफ मिडिल ईस्ट के अंदर। और जो यूएस स्ट्राइक्स हैं यहाँ पे फॉलो किया उन्होंने एक ग्रोइंग नंबर ऑफ जो अटैक्स हुए थे यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट में इराक के अंदर एंड सीरिया के अंदर 17 अक्टूबर से लेकर। और थर्सडे की जो इवनिंग है दोस्तों यहाँ पे जो सीरिया स्ट्राइक्स अनाउंस की गई, यूएस फोर्सेस हैड कम अंडर अटैक अ टोटल ऑफ 19 टाइम्स, यानी कि यूएस फोर्सेस जो है वो अटैक के अंडर में आई हैं टोटल 19 टाइम्स अकॉर्डिंग टू पेंटागन के मुताबिक। और एटलीस्ट जो 12 सेपरेट टाइम्स हैं इन इराक के अंदर एंड 4 सेपरेट टाइम्स इन सीरिया के अंदर, और रिजल्टिंग जो कि 21 यूएस सर्विसेज मेंबर्स ने यहाँ पे इंजरीज भी सफ़र की है। जो ये यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट में यहाँ पे हमले किए गए हैं उसके अंदर यूएस के जो 21 सर्विस मेंबर्स हैं उनको इंजरीज भी हुई हैं। और पेंटागन के द्वारा यहाँ पे ये बात भी कही है कि जो इंजरीज हैं वो बिल्कुल माइनर हैं एंड ट्रूप्स जो हैं रिटर्न कर चुके हैं अपनी ड्यूटी पर। 1 यूएस सिविलियन जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने सफर्ड किया है एक फैटल हार्ट अटैक एज ए रिजल्ट ऑफ जो कि फॉल्स अलार्म एट ऑन द बेसिस इन इराक के अंदर। फ्राइडे को यूएस मिलिट्री ने शॉट डाउन किया है एक 1 वे अटैक ड्रोन को, जो दोस्तों यहाँ पे एक ड्रोन है उसको शॉट डाउन किया गया है नियर
अल असाद एयर बेस इराक के अंदर, ये यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक है। और यहाँ पे मार्क किया गया है 20th अटैक एंड फर्स्ट सिंस द यूएस अनाउंस्ड इट हैड कैरिड आउट द स्ट्राइक्स इन सीरिया एट अप्रोक्सीमेटली 0700 EDT 27 अक्टूबर को यूएस फोर्सेस ने एंगेज किया एक वन वे अटैक ड्रोन अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम, जो अल असाद एयर बेस से उससे कुछ किलोमीटर दूर से यहाँ पे इन्होंने एंगेज किया एक वन वे अटैक ड्रोन। और यहाँ पे दोस्तों जो सक्सेसफुली शॉट किया इसको डाउन बिना किसी फर्दर इंसिडेंट के, ये ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है। यानी कि जो ये वन वे अटैक ड्रोन था यहाँ पे दोस्तों शॉट डाउन किया गया यूएसए के द्वारा। और वेडनेसडे को जो बाइडन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी गई है ईरान को अबाउट इनके प्रॉक्सीज को लेके जो कि अटैक कर रहे हैं यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट में इस रीजन के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो है वार्निंग दी गई है और ये बात बोली गई है अगर कि वो कंटिन्यू करते रहे तो जो यूएस ट्रूप्स हैं अगर उनके अगेंस्ट में वो इसी मूव्स को कंटिन्यू करते रहे, अटैक करते रहे, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, वो रिस्पॉन्ड करेगा एंड उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। जो बाइडन के द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो प्रेजेंस है यूएस ट्रूप्स की इराक एंड सीरिया के अंदर वो फोकस कर रही है कैंपेन के ऊपर ताकि वो डिफीट करे ISIS को। एंड यहाँ पे ये किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है जो इजराइल के अंदर उससे। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल में कंप्लीटली समझ में आ गया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।